हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कंप्यूटर में डॉट नेट से कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म हैं, पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और इसको आप लोग कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो फुल फॉर्म है यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क। दोस्तों, एक यहाँ से एक पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क यानी कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय किसके द्वारा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डेवलप्ड, मतलब इसके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड एंड किया गया है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये और पूछा भी जा सकता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या। तो दोस्तों, ये डॉट नेट जो है एक प्रोग्राम, एक लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। डॉट नेट प्रोग्राम इज क्या है, एक लैंग्वेज है। इसे भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि डॉट नेट प्रोग्राम इज क्या है, एक लैंग्वेज है। और यहाँ से देखिए, ये फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। आई डी ई का फुल फॉर्म पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इम्पॉर्टेंट, इसका डबल स्टार लगाकर ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट होता है, इसे आप लिख लीजिएगा IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क यानी डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और डॉट नेट प्रोग्राम में क्या है, एक लैंग्वेज है। और IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट है, डॉट नेट से आपको 1 से 2 जो फुल फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म उसको हम बताएंगे, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका है, एक है CLR, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है। CLR ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, ठीक है। रन टाइम होता है दोस्तों, ज़रूर लिख लीजिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। और यही एक बार मतलब ये देखिए, ये भी है जो CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। इसी को हम बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क का, यह क्या है, एक कोर या हर्ट भी इसे बोला जाता है। CLR को डॉट नेट फ्रेमवर्क का क्या है, इसे कोर या हर्ट भी बोला जाता है। किसे, CLR को बोला जाता है। इसे ही आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आसानी से आप आंसर इसका दे सकते हैं। और एक यहाँ पर फुल फॉर्म देखिए, FBC का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका होता है फ्रेमवर्क बेस क्लास होता है, क्या होता है, फ्रेमवर्क बेस क्लास होता है, लिख लीजिएगा इसे, फ्रेमवर्क बेस क्लास होता है, ठीक है। बेस क्लास होता है, फ्रेमवर्क बेस क्लास होता है, FBC। CLR का होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, FBC होता है जो फ्रेमवर्क बेस क्लास होता है। CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यह क्या है, यानी यह डॉट नेट फ्रेमवर्क का यह कोर या हर्ट भी इसे बोला जाता है, किसे, CLR को बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क से क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, क्या है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्या है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन होते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन इससे क्या मतलब डिफरेंस था, ठीक है। वही पूछा गया था कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखिएगा। यानी देखिए यहाँ पर है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों देखिए इसमें कौन कौन है, इसे ज़रूर आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। सर्वर साइड पूछा गया था, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन सा है या कौन सा नहीं, इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ASP.NET, फिर आपका एक देखने को मिलता है PHP देखने को मिलता है, और तीसरा यहाँ पर JSP देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको ASP.NET, PHP यानी JSP देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा यहाँ पर है, दूसरा जो हमारा है यहाँ पर है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारा क्या है, क्लाइंट साइड, एक मिनट दोस्तों, दूसरा यहाँ पर है दोस्तों है यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग यहाँ लैंग्वेज आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी हम लोग पढ़े हैं जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ASP.NET, PHP और JSP देखने को मिलता है, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं क्या क्या, देखिए एक जावा स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, VB स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर VB स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद जरूर आप रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए है आपको एक इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिएगा। ASP का होता है एक्टिव सर्वर पेज, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है। ठीक है, एक्टिव सर्वर पेज इसका फुल फॉर्म होता है, ASP का एक्टिव सर्वर पेज होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर देखिए एक और फुल फॉर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखने को मिलते हैं CLS। अभी हम लोग देखें CLR देखे हैं, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे CLS, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन यहाँ या फिर दोस्तों, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, ये देखा गया है। ठीक है, ये देखा गया है, इसका फुल फॉर्म CTS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, इसका होता है कॉमन टाइम सिस्टम होता है। ठीक है, कॉमन टाइम सिस्टम होता है। ठीक, कॉमन टाइम सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है CTS का कॉमन टाइम सिस्टम होता है, कॉमन टाइम सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट है, कॉमन टाइम सिस्टम होता है। और CLS का होता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसको हम लिख रहे हैं, इसको आप लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ पर है API, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IL, इसका भी एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका फिर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगाकर आप जरूर लिख लीजिएगा, MSIL का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है BCL देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आप पहले इसका फुल फॉर्म सबका लिख लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए API का होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस
इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई का होता है। आईएल का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा कहीं पर। इसका देखिए इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक, याद रखिएगा इसे, यानी कि आईएल का इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MSIL, यानी इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट और लैंग्वेज होता है। इसके आगे आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सिर्फ जो MS से आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी M से माइक्रो हो गया और S से सॉफ्ट हो गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट। और IL का आप लोग देखे ही होंगे, IL का हो गया इंटरमीडिएट लैंग्वेज हो गया, यानी MSIL का माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसे ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों, हमारे लिखने पे मत जाइएगा। इसे जो हम बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। MSIL का माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। और यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर देखने को क्या मिला है, BCL का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है बेस क्लास लाइब्रेरी होता है, ठीक है, बेस क्लास लाइब्रेरी होता है, ठीक, बेस क्लास क्या होता है, लाइब्रेरी होता है, ठीक है, लाइब्रेरी होता है, ठीक, लाइब्रेरी है, बेस क्लास लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, BCL का बेस क्लास लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, बल्कि दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए FCL इसका देखने को मिलता है, ADO हो गया, इम्पॉर्टेंट है, JIT हो गया, DLL हो गया दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। देखिए यहाँ पर होता है FCL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होता है। क्या होता है? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इसका होता है। और ADO का होता है एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और JIT का होता है, JIT का होता है जस्ट इन टाइम होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। और DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डायनेमिक लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, डायनेमिक लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों कि जितने हम .NET फ्रेमवर्क में जितने इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म पढ़े हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद इसको 1 से 2 या 3 बार इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है, यदि .NET से क्वेश्चन अक्सर आपको फुल फॉर्म से ही देखने को मिलते हैं, अब मिला तो आराम से आप 1 से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।